मंडी में अनाज बिक रहा है, सब्जी मंडी में सब्जियां बिक रही हैं, फल मंडी में फल बिक रहे हैं, कपड़ा मंडी में कपड़ा बिक रहा है। ऐसे ही कंपनी के अंदर जो आपकी हिस्सेदारी है वो बिकने के लिए जहां जाती है उसे शेयर बाजार कहते हैं। बोले कंपनी में मेरी हिस्सेदारी कब आ गई? अब मैं बताता हूं कब आ गई। मान लीजिए कि मेरी कोई कंपनी है जिसका नाम XYZ कंपनी है। XYZ नाम की कोई कंपनी है, मैंने उसमें कहा कि यार मेरे पास ना पैसे की जरूरत है, कोई मुझे पैसे दे दो यार। तो आपने पूछा कि सर पैसे दे तो दें, लेकिन किस आधार पर दें आपको पैसे, क्या सपने दिखाओगे? मैंने कहा सपने ये दिखा रहा हूं कि मेरी कंपनी, अगर आप पैसे दे दोगे ना तो मैं अपने दम पर तो देखो इस कंपनी को लाख रुपए की बना लिया या 1 करोड़ रुपए की बना लिया, लेकिन अगर आप लोग पैसे दे दोगे तो मैं इस 1 करोड़ की कंपनी को 100 करोड़ की कंपनी बना सकता हूं। जैसे कई बार नहीं होता है, किसी एक ठेले वाले को मिले, यार भाई साहब आप एक ठेले से इतना कमा लेते हो, अगर 10 ठेले हो तो बताओ कितना कमा लोगे। एग्जैक्टली ऐसे ही आपने मुझसे कहा कि अगर आपकी कंपनी 1 करोड़ रुपए कमा रही है तो एक काम करते हैं, आपको बताओ कितना पैसा दिया जाए कि आप इसे 100 करोड़ की बना देंगे। मैं कहा भाई इतना सा पैसा और दे दो। फिर बोले कैसे करोगे? बोले मैं ये खोल दूंगा, मैं वो खोल दूंगा, मैं ये खोल दूंगा। बोले ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, मैं आपको कुछ पैसा दे करके आपका ऐसा क्या प्लानिंग है, मैं 100 करोड़ रुपए दूं आपको या कुछ पैसे दे दूं? बोले आप 10 20 50 करोड़ रुपए मुझे दे दो, मैं पैसा इन्वेस्ट करके इस पैसे से पैसा बनाऊंगा। तो बोले यार एक बात बताओ, मैं पैसा दे भी दिया आपको और पैसा लेके भाग गए आप, तो बोले मुझको मत दो आप, सर कंपनी में दे दो। बोले मुझे क्या गारंटी मिलेगी? बोले कंपनी के अंदर हिस्सेदारी ले लो आप, और तो क्या है। तो बोले कंपनी में हिस्सेदारी कितनी, किस हिसाब से मिलेगी? तो बोले एक काम करते हैं सर, अपन अपनी इस कंपनी का वैल्यूएशन करा लेते हैं, XYZ नाम की कंपनी का। मैंने कहा कराओ। XYZ नाम की कंपनी का वैल्यूएशन करा लिया। वैल्यूएशन कराया, वैल्यूअर होते हैं मार्केट के अंदर जो वैल्यू लगाते हैं कि सर ये 1 करोड़ का जो प्रोडक्शन दे रही है ना कंपनी, हो सकता है 10 करोड़ की होगी मार्केट वैल्यू तो इसकी। तो एक काम करो सर, 10 करोड़ रुपए तक की मार्केट वैल्यू है इसकी, इसको 5 करोड़ रुपए देकर के 50% हिस्सेदारी ले लो इसकी। तो साहब एक तरह से आपने मेरा शेयर ले लिया 5 करोड़ रुपए में 50%। लेकिन कुछ भाई मेरे जैसे निकल गए, उन्होंने कहा भाई 5 करोड़ तो नहीं है। तो मैंने कहा यार तो 5 करोड़ नहीं तो यार 4 करोड़ दे दे, 2 करोड़ दे दे, 3 करोड़, 1 करोड़, जो भी देना दे दे। नहीं नहीं भाई साहब, मेरे पास तो 5,000 रुपए ही है। भाई बात कर रहे हैं 5 करोड़ की, तुम 5,000 पे आ गए, आदमी हो कि क्या मजाक हो? जीरो भी समझ में नहीं आ रही कितनी लगानी है कितनी नहीं लगानी है। तो आपने कहा सुनो भाई बकवास नहीं, 5,000 रुपए हैं, तुमसे हम 50% थोड़ी मांग रहे हैं, ये तो तुम्हारी गणित में गड़बड़ है। 5 करोड़ वाले को तो तुम अपनी कंपनी का 50% दे रहे थे ना। हमने कहा हाँ। तो बोले फिर हम आपसे ये कह रहे हैं कि 5,000 रुपए हैं हमारे पास, अब जितना परसेंटेज बने उतना दे दो यार हमें। यार बात तो तुमने भी सही कही है यार, अगर लाख में 5 जीरो हैं, 6 जीरो 10 लाख, 7 जीरो। मैंने कहा यार ठीक है, तो मैं अपनी कंपनी का तुम्हें 1000वां हिस्सा बेच दूं, तो इसका मतलब तुम 5,000 रुपए में कंपनी का 1000% 1000वां हिस्सा लेके खुश हो। बोले और नहीं तो क्या कह रहे हैं हम। हमने कहा बहुत सही। तो हमने कहा यार 2-4 लोग और ले आओ ऐसे ही। बोले लाइन लगी पड़ी है ऐसे तो, तुम 5 करोड़ रुपए एक ही आदमी से क्यों मांग रहे हो? 5-5 हजार करके मांगो ना लोगों से, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे तुम्हें, 1000 लोग मिल जाएंगे, तुम्हारे 5 करोड़ इकट्ठे हो जाएंगे, और तो क्या ही दिक्कत है। हमने कहा बात तो ये भी सही है, ये भी सही है। मैंने कहा चलो यही करते हैं। तो हमने ऐसे हजारों लोग ढूंढ लिए जिनको 5-5 हजार रुपए में एक शेयर बेच दिया। अब ये 1000 लोग अपना अपना शेयर लेके मार्केट में घूम रहे हैं। मेरे पास तो XYZ कंपनी का शेयर है। अब वो XYZ कंपनी का शेयर लेके जो व्यक्ति घूम रहा है, उसने कहा भाई साहब कहां से खरीदे थे? तो भाई वो बेच रहे थे। बोले कहां? बोले शेयर मार्केट में बेच रहे थे, सब्जी मंडी में बेच रहे थे। कहां बेच रहे थे? बोले यार वो डीमैट अकाउंट पर बेच रहे थे। अब ध्यान से सुनिएगा, अक्सर मैं कई बार आपसे कहता हूं, शेयर मार्केट की नॉलेज लेना तब तक ना समझी है जब तक आपको यह ना पता चले कि शेयर खरीदे कहां से जाते हैं, बेचे कहां पर जाते हैं, शेयर्स को स्टॉक करके कहां रखते हैं। तो आपको पहली बेसिक जानकारी यह पता हो कि शेयर की खरीद फरोख्त जिस अकाउंट से की जाती है, जैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल जमा कराते हैं, आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराते हैं, ऐसे ही आप शेयर खरीदने के लिए इकलौता एक तरीका है जिससे शेयर खरीदा जाता है, जिसको हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। आई बात समझ में? तो डीमैट अकाउंट वो अकाउंट है जिसके थ्रू आप अकाउंट से शेयर खरीदते हैं। और आपको अगर अभी तक आपने अकाउंट नहीं खुलवाया है तो उसका मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में लगा दिया है, आप वहां से जाके डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। ये सारे डीमैट अकाउंट सेबी द्वारा ही कंट्रोल्ड किए जाते हैं। मैंने एंजल वन का लिंक कमेंट बॉक्स में लगा दिया है, आप वहां से खोल लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। अकाउंट खोलने की कोई फीस नहीं होती, हाँ लेकिन ये जरूर है प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है, आपका पैन कार्ड, आपके जो भी डिटेल्स हैं वो ली जाती है, तभी जाकर के अकाउंट खुलता है। सेफ एंड सिक्योर है, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। सर मेरे पास में अब आ गए 1000 से, मतलब अपने बहुत सारे लोग थे सर जिन्होंने 5-5 हजार में शेयर खरीदे थे, मिल गए। अब सर ये सब लोग अपना अपना शेयर खरीद कर बैठे हैं, इनको क्या मिलने वाला है?
मैंने कहा कल को ये कंपनी जो तुमने 10 करोड़ की मानी थी, तुम्हारे 5 करोड़ आते ही मैंने इन 5 करोड़ से एक जगह इन्वेस्टमेंट किया, कुछ नई मशीनें खरीदी, कुछ नए कर्मचारी लगाए, उन लोगों ने कमाना शुरू कर दिया। अब फिर मैं गया वैल्यूअर के पास, मैंने कहा हाँ वैल्यूअर महोदय बताइए अब मेरी कंपनी कितने की लग रही है आपको? सर यार आपने काम तो तगड़ा कर दिया, आपकी कंपनी 10 करोड़ की नहीं अब तो 20 करोड़ की लग रही है, क्योंकि आपने इतना पैसा कमा के 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ कमा लिया आपने तो एक ही बार में। तो हमने कहा फिर? तो मैंने कहा एक बात बताओ कि जो व्यक्ति हमसे पहले शेयर खरीदा था 5,000 रुपए का, उस व्यक्ति को कुछ मिलेगा क्या? बोले सर नियम से तो उस व्यक्ति का हिस्सा अब 5,000 की जगह 10,000 का कहलाएगा। क्यों? क्योंकि शेयर तो वहीं की वहीं रहा, कंपनी की वैल्यू डबल हो गई, तो वही 5,000 का शेयर अब 10,000 का हो गया। इस प्रकार से शेयर मार्केट में शेयर की वैल्यू बढ़ती है। जब आप शेयर किसी कंपनी का खरीदते हैं तो आपके दिए पैसे से वो कंपनी काम करने लगती है, काम करके वो और पैदावार करती है और नई चीजें बनाती है, अपने मार्केट में और बढ़त बनाती है, और जब बढ़त बन जाती है उस बनी हुई बढ़त से वो बढ़िया से पैसे कमा करके अपने शेयर धारकों को ये फील कराती है कि देखो अब आपका 5,000 का शेयर 10,000 का हो गया है। अब अगर आप चाहते हो इस शेयर को बेचना तो मंडी में बेच दो। मंडी कहां है? उस मंडी में 2 बड़ी मंडियां हैं, एक का नाम जिसको आप सेंसेक्स के नाम से पढ़ रहे हैं, एक का नाम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक का नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन स्टॉक एक्सचेंज में आप अपने शेयर्स को बेचते हैं और इनको पढ़ने के लिए, इनके नंबर्स को जानने के लिए कि भाई आज भाव क्या रहा, तो दुनिया की टॉप मतलब भारत की टॉप 30 कंपनीज, जो टॉप कंपनीज चल रही हैं जिनके भाव मार्केट में उठ रहे हैं उनको सेंसेक्स कहा जाता है, और जो टॉप 50 कंपनीज उठ रही होती हैं उनको निफ्टी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर पहले यह समझिए कि इंडिया के अंदर शेयर की खरीद फरोख्त के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नाम के 2 मार्केट हैं जहां पर आप अपना शेयर बेचते हैं। खरीदने कौन आता है? ध्यान रखिएगा, शेयर खरीदने भी जो व्यक्ति आएगा उसके पास भी डीमैट अकाउंट होगा, तभी जाकर के अकाउंट से शेयर खरीदा जा सकता है। ठीक है साहब, तो इसका मतलब खरीदारी होती रहती है, कंपनी ग्रो करती रहती है। मेरा 5,000 का शेयर 10,000 का बिक गया, मैं खुश हो जाता हूं कि साहब मैंने 5,000 रुपए बना लिए, 5,000 लगाए थे 10,000 बना लिए, मेरा काम हो गया। इसी तरह से हमारा शेयर मार्केट चलता रहता है। अब सोचिएगा, जो कंपनी आज 10 करोड़ की थी वो कंपनी थोड़े दिन बाद 20 करोड़ की अगर हो गई है तो मार्केट वैल्यू उसकी 20 करोड़ की हुई है, मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका 20 करोड़ का हो गया है। ऐसे सोचिए कि उस मार्केट में कितनी कंपनियां हैं, उन सबका कुछ ना कुछ मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। उन सबके मार्केट कैपिटलाइजेशन को जोड़ दो तो वो मार्केट की वैल्यू बन के निकल आता है। बात समझ में आ गई? इस आधार पर अगर किसी कंपनी के शेयर के भाव गिरते हैं तो मार्केट के भाव गिरते हैं, अगर किसी कंपनी के शेयर के भाव चढ़ते हैं तो मार्केट के भाव चढ़ते हैं। अगर आज मैं कह रहा हूं कि इतने लाख करोड़ डूब गए, इसका मतलब जिस कंपनी की वैल्यू मान लीजिए 20 करोड़ थी, हो सकता है अब उसकी 15 करोड़ रह गई हो, जिसकी 2,000 करोड़ थी हो सकता है 1,500 करोड़ रह गई हो, मार्केट वैल्यू कम रह गई हो। तो शेयर की जो वैल्यू थी, जो पहले मान लीजिए 5,000 थी, पहले 10,000 थी, हो सकता है 7,500 रह गई हो। तो 2,500 रुपए की जो वैल्यू घटी है, इसी को ही मार्केट के अंदर मार्केट की गिरावट कहा जाता है। अच्छा, तो ये केवल आभासी वर्ल्ड में चल रहा है, रियल में किसी के जेब से पैसा नहीं गया? अरे गया माननीय। बोले किसका गया? हमने कहा कोई भाई तो ऐसा भी रहा होगा जो 10,000 में शेयर खरीदा होगा। बोले हाँ। अब अगर कंपनी का भाव 7,500 रह गया है तो उसके तो 2,500 रुपए का घाटा हो गया। अब अगर वो बेचने जाएगा तो 2,500 रुपए नहीं मिलने, उसको 7,500 ही मिलने हैं। तो जब भी वो बेचेगा 7,500 मिलेंगे, 2,500 तो गए स्वाहा। तो बोले सर ये तो बहुत दुखद बात हुई, फिर क्या करें? इंतजार करिए, क्योंकि ये तो ट्राइड की तरह है, ट्राइड एंड एब की तरह से है, ज्वार भाटे की तरह से। मार्केट गिरा है तो वापस भी आएगा, जब आएगा इंतजार करिए, नहीं करते हैं तो फिर घाटा खा के बेच जाइए। शेयर के अंदर खरीद फरोख्त सारी की सारी शेयर मार्केट में होती हैं, और शेयर मार्केट में एंट्री करने का गेट पास अकाउंट होता है, जिसका मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है। अब एक बड़ा सवाल बनता है, सर एक बात बताइए, अगर मार्केट अभी गिरा है तो इसके पीछे की क्या कहानी हो सकती है? मैंने कहा देखो, अब अगर हमको ये समझना है कि मार्केट में कौन सा शेयर सबसे बुरी तरह गिरा है, तो निफ्टी 50 देखिए आप क्या हुआ है। निफ्टी 50 में आईटीसी, कोटक, आईसीआईसीआई बैंक, सिप्ला, बजाज फाइनेंस, इन सबके शेयर कमाने वाले शेयरों में रहे। वहीं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, इनके शेयर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। यानी कि ऐसा नहीं है कि मार्केट गिरने लगता है तो सभी एक साथ गिरने लगते हैं, कोई भेड़ चाल नहीं है।
कुछ कंपनी के शेयर उठते भी हैं, कुछ के बिगड़ते भी हैं। एक प्रकार से मार्केट में मार्केट के शेयर्स की वैल्यू गिरते ही मार्केट की वैल्यू गिरती है, ठीक है। तो ये नापने का पैमाना है। ये जैसे मार्केट में कहा गई तेल का दाम कितना है, ऐसे शेयर मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी